Hello guys, Assalamu alaikum. Welcome to another episode of Professional Level Technical Analysis Series. So आज की वीडियो के अंदर मैं आपसे ऑर्डर ब्लॉक्स के बारे में बात करूंगा. So this is episode number 2. Please pause this video and read the disclaimer before we begin into the video. Order blocks. Order blocks refer to specific price areas where large market participants such as institutional traders have previously placed significant buy or sell orders. तो ऑर्डर ब्लॉक एक स्पेसिफिक एरियाज होते हैं आपके चार्ट के अंदर, आपकी कैंडल्स के अंदर, जिधर लार्ज या बिगर प्लेयर्स जो मार्केट के होते हैं या इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स जो होते हैं जिनका हाई अमाउंट ऑफ वॉल्यूम होता है, लाइक जिन्होंने मिलियंस और बिलियंस में ट्रेडिंग करनी होती है, तो वो लोग अपने प्रीसेट ऑर्डर्स और लिमिट ऑर्डर्स अपने ऑर्डर ब्लॉक्स के ऊपर प्लेस करते हैं. Clusters of orders are present in these areas which can have an impact on price movement, liquidity and market sentiment. तो ऐसे एरियाज के ऊपर क्लस्टर्स ऑफ ऑर्डर पड़े होते हैं, यानी लातादाद ऑर्डर पड़े होते हैं जिनकी वजह से जिनको जो प्राइस टैप करती है तो एक लार्ज और एक बड़ा इंपैक्ट प्राइस के मूवमेंट पे पड़ता है और प्राइस की लिक्विडिटी पे पड़ता है और प्राइस की बाइंग सेलिंग काफी तेज हो जाती है और मार्केट सेंटीमेंट में भी फर्क आता है. लाइक लोगों को भी पता लगता है, हलचल मचती है. जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं या छोटे ट्रेडर्स होते हैं उनके में भी हलचल मचती है कि जी ये मार्केट के अंदर एकदम मूवमेंट आई है. तो जो बड़ा प्लेयर होता है, हमेशा ये टिप की तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि इन्फॉर्मेटिव बात, कि जो बड़ा प्लेयर होता है जिसने बिलियंस ऑफ डॉलर के या मिलियंस ऑफ ऑर्डर्स अगर कहीं ऑर्डर ब्लॉक पे लगाता है, वो एक सिंगल ऑर्डर नहीं लगाता, वो 10,000 के, 1,000 के, 3,000 के, इस तरह करते हुए, क्योंकि उनके पास रोबोट्स काम कर रहे होते हैं और वो इस तरह करते हैं सिंगल ऑर्डर्स, एक ही एरिया के अंदर सिंगल ऑर्डर्स काफी ज्यादा पुट करते हैं, जिसकी वजह से प्राइस एक सिंगल वीक फॉर्म करके एकदम से डाउन मूव ले लेती है या अप मूव ले लेती है. Since a large volume order can cause a sharp price change, it is divided into smaller order blocks. तो जिस तरह के एक शार्प चेंज आता है, एक जो लार्ज अगर वॉल्यूम का ऑर्डर लगा हुआ हो, एक ही $1 बिलियन का ऑर्डर लगा हो, तो उसकी वजह से काफी शार्प प्राइस चेंज आ जाता है, जिसकी वजह से उसको स्मॉल ऑर्डर ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड करके इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स जो हैं या बिगर प्लेयर्स जो हैं वो लगाते हैं. This strategies allows institutional traders such as central banks and other financial institutions to fully fill a large order without significantly affecting the price. तो ये जो स्ट्रेटेजी है ये बड़े प्लेयर्स के लिए, इंस्टीट्यूशंस प्लेयर्स के लिए या सेंट्रल बैंक्स के लिए उनको हेल्प करती है ताकि वो एक बड़ा ऑर्डर फिल करने के बजाय काफी ज्यादा छोटे ऑर्डर्स लगा लें, जिसकी वजह से प्राइस एकदम सिग्निफिकेंटली नहीं गिरती. क्योंकि देखें, अगर एक ही बड़ा ऑर्डर लगा होगा तो जब प्राइस उसको टैप करेगी, वो मूवमेंट आएगी सेलिंग या बाइंग, तो प्राइस एकदम से बहुत स्पीड से नीचे आ जाएगी. तो ऐसे मार्केट नहीं चलती और ये मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस के अंदर भी ऐसी चीज नहीं होती. तो इसलिए जो बिगर प्लेयर्स होते हैं वो समझदारी के साथ थोड़े थोड़े करके एक ही जगह के ऊपर काफी ज्यादा ऑर्डर्स लगा देते हैं. The concept of supply and demand. Supply and demand presents the two most powerful forces of financial markets. तो जो supply and demand है ये ऑर्डर ब्लॉक्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और यही सबसे ज्यादा काम की चीज है, तो इसलिए इसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है. और ये एक ऐसी चीज होती है जो मार्केट के अंदर दो पावरफुल फोर्सेस होती हैं, लाइक दो ही होती हैं सूरतें, या तो एक बायर्स होते हैं और एक सेलर्स होते हैं. ये दो फोर्सेस होती हैं, इनका जो क्या कहते हैं एक किस्म का बैटल होता है, वो प्राइस की मूवमेंट को डिसाइड करता है. सप्लाई मींस द नंबर्स ऑफ सेलर्स सेलिंग द सिक्योरिटी और एसेट. सप्लाई जो होता है वो नंबर ऑफ सेलर्स होता है या सेलर्स कितने ज्यादा हैं किसी भी एसेट के अंदर, और डिमांड मींस नंबर ऑफ बायर्स बाइंग द सिक्योरिटी और एसेट. और जो डिमांड होती है वो बायर्स होते हैं जो कि एसेट को खरीद रहे हैं या एसेट को खरीद रहे हैं या किसी स्टॉक या सिक्योरिटी को खरीद रहे हैं. लार्ज सप्लाई टेक द प्राइस मूव टू द डाउन साइड. जो सप्लाई होती है, मतलब सेलर्स अगर हाई अमाउंट में होंगे तो वो प्राइस को डाउन साइड पे ले जाएंगे, वेयर एज लार्ज डिमांड टेक द प्राइस मूवमेंट अप. और डिमांड जो कि बायर्स होते हैं, जब वो ज्यादा लार्ज अमाउंट के अंदर आएंगे तो प्राइस की मूवमेंट अप साइड पे जाएगी. बैलेंस इन बोथ फोर्सेस विल कीप द प्राइस इन साइडवेज मूवमेंट और रेंज विच इज आल्सो रेफर्ड एज बैलेंस स्टेट. और अगर इन दोनों के अंदर फोर्सेस के अंदर बराबर रहेंगे या बैलेंस रहेगा तो प्राइस के ज्यादा चांसेस होते हैं कि प्राइस अपनी मूवमेंट साइडवेज रखेगी, जो कि रेंज भी कहलाती है और बैलेंस स्टेट होता है. बैलेंस स्टेट क्योंकि प्राइस के अंदर जब भी प्राइस अगर रेंज करे तो वो बैलेंस स्टेट कहलाती है. उसके बाद प्राइस इम्बैलेंस होती है, या तो वो अपसाइड पे होगी या डाउन साइड पे होगी. इसके ऊपर भी आगे मैं डिटेल वीडियोस बनाऊंगा. द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई एंड डिमांड. तो ये फर्स्ट पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं कि प्राइस डाउनवर्ड मूवमेंट लेने के बाद एक रेंज फॉर्म करती है. अब इस रेंज के अंदर ये रेड एरिया सेलर्स हैं, ठीक है, और ये डाउन एरिया, ये ग्रीन एरिया, ये बायर्स हैं, मींस डिमांड. सो दिस इज डिमांड जोन एंड दिस इज सप्लाई जोन. और जब प्राइस इस तरह काफी ज्यादा रेंज करती है तो इसके अंदर
रेंज करने के दौरान काफी ज्यादा ऑर्डर्स लगते हैं, ऑर्डर्स प्लेस होते हैं और उनके अंदर फीलिंग वगैरह होती है। लेकिन जैसे ही उसके बाद एकदम से प्राइस इंपल्सिवली निकलती है लाइक इस तरह, तो अगर हम इसको बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो ये चीज इस तरह की हमारे पास शो होती है। लाइक एक डंप पड़ा या ड्रॉप आया, उसके बाद प्राइस ने काफी ज्यादा रेंज की, तो ये कैंडल रेंज दिखा रही है या एक पॉज ऑफ मोमेंटम दिखा रही है, जो कि स्पिनिंग टॉप कैंडल है या डोजी कैंडल इसको कह सकते हैं। और उसके बाद प्राइस ने इंपल्सिवली अपसाइड गई। तो यहाँ पे ये जो चीज है, ये जूम इन व्यू है इस वाली कैंडल का, ठीक है। तो ये वाली जो कैंडल है ये एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल कहलाती है। लाइक इसके अंदर ऑर्डर्स ब्लॉक हुए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि जब भी ऑर्डर ब्लॉक्स होंगे, तो जब भी प्राइस दोबारा से उसको टच करने आएगी, तो प्राइस वहां से एक इंपल्सिवली अपसाइड देगी, वो ऑर्डर्स को पिक करेगी और प्राइस वापस से मोमेंटम अपना चेंज कर लेगी। तो थर्ड पिक्चर के आप देख सकते हैं कि सेम यही वाली चीज प्राइस ने यहाँ पे काफी ज्यादा देर रेंज किया, उसके बाद इंपल्सिवली अपसाइड की, उसके बाद रेंज करते हुए प्राइस ने जैसे ही इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर विक थ्रू की, प्राइस ने काफी स्पीड से ऑर्डर सारे पिक किए और वापस से अपना ट्रेंड कंटिन्यू रख लिया। तो इस तरह ऑर्डर ब्लॉक्स काम करते हैं। टाइप्स ऑफ ऑर्डर ब्लॉक्स, the order blocks are either bullish or bearish। order block भी bullish और bearish हो सकते हैं दो साइड के ऊपर। the order blocks are of 4 types। तो order blocks की 4 types होती हैं। one is drop base drop, second rally base rally, third rally base drop and fourth drop base rally। तो इससे मेरा क्या मतलब है ये आप नेक्स्ट स्लाइड में समझ सकते हैं। तो इस तरह का कुछ इनका सेटअप होता है। लाइक ड्रॉप बेस ड्रॉप मींस एक ड्रॉप वाली कैंडल आती है, बिग कैंडल, उसके बाद बेस कैंडल्स फॉर्म होती है। लाइक ये एक भी हो सकती है, ये दो भी हो सकती है, ये तीन भी हो सकती है, बस तीन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये उसके बाद बेस कैंडल ने अपनी फॉर्म की और उसके बाद अगेन ड्रॉप आ गया। सो दिस इज कॉल्ड ड्रॉप बेस ड्रॉप, लाइक ड्रॉप बेस एंड ड्रॉप। और रैली बेस रैली, उसके बाद सेम यही चीज, लाइक प्राइस अपसाइड मूवमेंट लेती है, ग्रीन मूवमेंट लिया या अपसाइड लिया तो ये रैली कहलाएगी। अगर रेड लिया तो ये ड्रॉप है और ग्रीन है तो ये रैली है। रैली के बाद बेस कैंडल्स प्राइस ने फॉर्म किया, अगेन रैली। सो दिस इज कॉल्ड रैली बेस रैली। उसके बाद आता है रैली बेस ड्रॉप। तो मींस बिग ग्रीन कैंडल आई मींस रैली, उसके बाद प्राइस ने बेस फॉर्म की अपनी, या पॉज इन मोमेंटम आया, उसके बाद प्राइस ने एक ड्रॉप लिया। तो ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक की ही किस्म होती है। इसके अंदर भी दो कैंडल्स, एक कैंडल भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, तीन से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर होंगी तो वो बहुत कमजोर ऑर्डर ब्लॉक शुमार होगा। उसके बाद आता है ड्रॉप बेस रैली। लाइक ग्रीन रेड कैंडल ड्रॉप लेवल ऑफ सपोर्ट पे आती है, उसके बाद बेस फॉर्म होती है, लाइक रेंज होती है, और उसके बाद रैली आ जाती है। तो ये 4 टाइप्स होती हैं ऑर्डर ब्लॉक्स की। हाउ टू स्पॉट ऑर्डर ब्लॉक्स, एक सिंपल फॉर्मूला है। वन सिंपल फॉर्मूला कैन हेल्प टू स्पॉट एन ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक को स्पॉट करने के लिए हमारे पास एक सिंपल फॉर्मूला है, लाइक बिग कैंडल, बेस कैंडल एंड बिग कैंडल। तो इससे मेरा क्या मतलब है आप यहाँ पे देख सकते हैं। सॉरी स्लाइड आगे हो गई थी। ये एक बड़ी कैंडल है, अच्छी खासी इंपल्स कैंडल है, तो ये एक बिग कैंडल। उसके बाद ये छोटी कैंडल्स या डोजी कैंडल स्पिनिंग टॉप फॉर्म हुई, तो ये बेस, और उसके बाद अगेन बिग कैंडल। सेम इसी तरह बिग कैंडल, बेस कैंडल, बिग कैंडल, बिग कैंडल, बेस कैंडल, बिग कैंडल, बिग कैंडल, बेस कैंडल एंड बिग कैंडल, ठीक है। तो टू गेट एन आइडिया ऑफ हाउ स्ट्रॉन्ग द ऑर्डर ब्लॉक इज, रिमेंबर दिस। और अगर ऑर्डर ब्लॉक का स्ट्रॉन्ग देखना है कि वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या नहीं, तो इस चीज को आइडिया लेने के लिए हम ये 3 चीजें याद रख सकते हैं। वन बेस कैंडल आफ्टर अ बिग कैंडल इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्डर ब्लॉक। तो अगर बिग कैंडल फॉर्म होने के बाद एक बेस कैंडल फॉर्म होती है, और अगर वो एक सिंगल बेस कैंडल होती है और उसके बाद अगेन इंपल्स आ जाता है या ड्रॉप आ जाता है या बिग कैंडल फॉर्म हो जाती है, और दोनों बिग कैंडल्स के दरमियान में एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल फॉर्म होती है, बेस कैंडल फॉर्म होती है, वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्डर ब्लॉक होता है, ठीक है। और अगर सेम ऐसे ही बिग कैंडल के बाद 2 बेस कैंडल्स फॉर्म हो जाएं, तो वो स्ट्रॉन्गर ऑर्डर ब्लॉक होगा, मींस इस वाले से कम स्ट्रॉन्ग होगा, मींस वो सेकंड नंबर पे प्रायोरिटी हमारी आएगी। और इसी तरह बिग कैंडल के बाद अगर 3 बेस कैंडल्स आ जाएं, तो वो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक होगा, मींस वो प्रीवियस दोनों से कम स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो हाईएस्ट स्ट्रॉन्ग, उसके बाद मीडियम स्ट्रॉन्ग एंड लोएस्ट स्ट्रॉन्ग। तो ये चीज आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसको याद रखने के लिए। हाउ टू ट्रेड ऑर्डर ब्लॉक, टू ट्रेड एन ऑर्डर ब्लॉक one can use Fibonacci retracement levels named as 25%। तो Fibonacci level retracement जो टूल है उसकी एक और टेम्पलेट है 25% के नाम से, तो वो आप यूज कर सकते हैं ऑर्डर ब्लॉक को पर्टिकुलरली ट्रेड करने के लिए। तो ये उसकी सेटिंग्स होती हैं 0, 25, 50, 75 एंड 100।
तो इस तरह की ये टेम्पलेट कुछ दिखती है, लाइक 100, 75, 50, 25 एंड 100। इंपल्स आया लो टू हाई या हाई टू लो वट, तो ये लेवल्स आएंगे हमारे पास। ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रेटेजी, वन कैन स्पॉट एन ऑर्डर ब्लॉक। सबसे पहले ऑर्डर ब्लॉक को स्पॉट करना है, यूज फिब टूल फ्रॉम द लो टू हाई और हाई टू लो ऑफ ऑर्डर ब्लॉक कैंडल। और उसके बाद वो जो फिब टूल की टेम्पलेट है 25% वाली, वो हमने यूज करनी है ऑर्डर ब्लॉक वाली पर्टिकुलर कैंडल के ऊपर। वन कैन ऑल्सो यूज क्लोज टू ओपन और ओपन टू क्लोज ऑफ कैंडल बॉडी। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले इस लाइन का मतलब सही डिटेल में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिग कैंडल्स के बाद एक बेस कैंडल यहाँ पे प्राइस ने फॉर्म की और उसके बाद अगेन बिग कैंडल फॉर्म की और प्राइस अब चली गई। तो ये एक हमारे पास रैली बेस रैली ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हुआ, ठीक है। ये एक आप देख सकते हैं ऑर्डर ब्लॉक कैंडल जो है उसका टोटली डिफरेंट कलर होना लाजमी है। लाइक अगर रैली आ रही है तो ग्रीन कैंडल के बाद जो रेड वो बेस कैंडल फॉर्म होगी वो रेड कलर की ही होनी चाहिए, और उसके बाद से बेस रैली कैंडल जो आएगी वो ग्रीन कलर की होनी चाहिए। मींस ऑर्डर ब्लॉक कैंडल डिफरेंट कलर की होनी चाहिए, ठीक है। तो जब इस तरह का होगा तो हम लो टू हाई, इस केस के अंदर लो टू हाई फिर 25% वाली यूज करेंगे, और जब भी प्राइस इसके ऊपर आएगी तो यहां से हम इसको ट्रेड एंटर कर सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिब लेवल यूज किया, उसके बाद वन कैन पुट प्रीसेट लिमिट ऑर्डर्स ऑन 3 फिब लेवल्स लाइक। तो उसके बाद हम इन लेवल्स के ऊपर 3 अपने लिमिट ऑर्डर्स पुट कर सकते हैं। पहला 25% पे, दूसरा 50% पे, तीसरा 75% पे। लाइक अगर ऑर्डर ब्लॉक कैंडल के अंदर फिब लेवल्स हमने यूज किया है तो हम 25% पे पहला लिमिट ऑर्डर, सेकंड 50% पे, थर्ड 75% पे लिमिट ऑर्डर्स अपने लगा सकते हैं। लाइक $1000 का वॉलेट है और 100% के वॉलेट के अंदर से आपने 30% अपने वॉलेट का अगर लगाना है, लेट से 30% लगाना है तो आप 10% वॉलेट का इस लेवल पे, 10% सेकंड, 10% थर्ड पे, और स्टॉप लॉस बिलो दिस ऑर्डर ब्लॉक कैंडल आप लगा सकते हैं। पुट स्टॉप लॉस बिलो द हाई और लो ऑफ ऑर्डर ब्लॉक कैंडल एंड यूज एटीआर ऑन सेम टाइम फ्रेम। और एटीआर कैंडल के साथ आप यूज कर सकते हैं अपना स्टॉप लॉस। और सेम टाइम फ्रेम से मुराद ये कि लेट से आप ये ऑर्डर ब्लॉक 4 आवर के टाइम फ्रेम पे फाइंड कर रहे हैं तो आप एटीआर का भी जो वैल्यू होगी वो 4 आवर टाइम फ्रेम के मुताबिक ही यूज करेंगे। लाइक एटीआर के ऊपर लेट से आपने 4 आवर का टाइम फ्रेम चल रहा है, उसके ऊपर आपने एटीआर का इंडिकेटर लगाना है अपने स्टॉप लॉस के लिए। जो भी इस कैंडल की वैल्यू होगी, इन केस ये बुलिश का है तो इसके लो के नीचे स्टॉप लॉस लगेगा, तो इस कैंडल के लो के प्राइस में से माइनस करेंगे एटीआर की प्राइस को, तो जो वैल्यू आएगी उससे हल्का सा नीचे हम अपनी स्टॉप लॉस की वैल्यू लगा लेंगे। और हमेशा प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट लिमिट ऑर्डर्स के लगाते हुए भी लाजमी करनी है, तभी हम इससे एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकेंगे। When price executes your order, change your stop loss to the low or high of the candle। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेम वही एग्जांपल ऑर्डर ब्लॉक वाली प्राइस आती है, प्राइस फर्स्ट लिमिट ऑर्डर को एग्जीक्यूट करती है और बाकी दो को एग्जीक्यूट किए बिना ही मूवमेंट अपनी ले लेती है। अब यहाँ पे अब आप रिएक्शन देख सकते हैं, ठीक है। तो जब प्राइस ने यहाँ पे रिएक्शन आपने देखा कि सही मिला है, यहाँ पे ये लॉन्ग ट्रेड है, तो अब अपना स्टॉप लॉस जो इस जगह के ऊपर आपने इस ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल के लो के नीचे लगाया था उसको शिफ्ट कर देना है जिस कैंडल ने आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट किया था, ठीक है। सेम एटीआर के थ्रू आपने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस यूज कर सकेंगे, ठीक है। तो आप इस तरह फिर इसको अच्छी तरह से ट्रेड कर सकते हैं। और टेक प्रॉफिट्स के लिए आप एंकर्ड वीवेब को या और फिबोनाची लेवल्स को या सीरीज ऑफ हाइज को, मार्केट स्ट्रक्चर को आप इजीली यूज कर सकते हैं। समटाइम्स प्राइस डज नॉट फिल ऑल ऑफ योर ऑर्डर्स, और हमेशा कभी कभार प्राइस पूरे जो आपके तीनों लिमिट ऑर्डर्स हैं इनको नहीं भी फिल करती हो, तो कभी कभार तीनों को फिल कर देती है, ठीक है। तो ये एक चांस वाली चीज होती है। लेट से अगर आपको यहाँ पे अच्छी रिजेक्शन मिल गई तो आप बाकी ऑर्डर्स को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वो एक टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है और वो आपकी स्ट्रेटजी के मुताबिक। टिप्स फॉर ऑर्डर ब्लॉक, द हायर द टाइम फ्रेम द मोर रिलायबल द ऑर्डर ब्लॉक विल। तो जितना हाई टाइम फ्रेम होगा ऑर्डर ब्लॉक्स के लिए, जिस हाई टाइम फ्रेम के ऊपर ऑर्डर ब्लॉक हम फाइंड हो रहा होगा, तो उतना ज्यादा वो ऑर्डर ब्लॉक रिलायबल होगा और हम ज्यादा उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस इसको यहाँ से रिजेक्शन ले सकेगी या यहाँ से प्राइस रिवर्स हो सकेगी। The order block candle should always be in between the clear big candle। ऑर्डर ब्लॉक जो है वो हमेशा ऑर्डर ब्लॉक वाली जो कैंडल है वो बिग कैंडल्स के दरमियान में होनी चाहिए। लाइक रेंज को दौरान में वो फॉर्म ना हो। ये लाइव डेमोन्स्ट्रेशन आपको मैं थोड़ी सी कर देता हूं तो आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकेंगे। द ऑर्डर ब्लॉक कैंडल विल ऑलवेज बी अ डोजी और स्पिनिंग टॉप कैंडल विद डिसेंट विक अप एंड डाउन। और ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल हमेशा डोजी होगी या स्पिनिंग टॉप होगी विद डिसेंट विक अपसाइड और डाउन साइड। डोजी और जो दूसरी है स्पिनिंग टॉप, ये कैंडल्स आप कैंडलस्टिक वाली वीडियो के अंदर भी आप देख सकते हैं।
इनकी बॉडी जो है वो कैंडल के दरमियान में होती है और इनकी जितनी भी अपसाइड पे होती है उतनी ही डाउन साइड पे होती है। तो ये वाली कैंडल ही हमेशा ऑर्डर ब्लॉक के लिए बेस्ट रहती है। Whenever price is forming a range, it is very likely that price will leave an order block when it gets an impulsive move. और ऑर्डर ब्लॉक की एक मजे की टिप ये है कि जब भी प्राइस रेंज फॉर्म कर रही है ना, लेट से आप रेंज देख रहे हैं कि प्राइस यहाँ पे रेंज कर रही है, तो जब भी वहां से प्राइस इंपल्सिवली अपसाइड होगी या डाउनसाइड होगी तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उससे बड़े टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग शिफ्ट करेंगे तो वहां पे हमें एक ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल सकता है। तो अगर यहाँ पे आपको मैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर इसकी कोई एग्जांपल दिखाऊं, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ये बिग कैंडल, उसके बाद एक ये डोजी टाइप कैंडल फॉर्म हुई, उसके बाद अगेन बिग कैंडल आ गई। तो यहाँ पे अगर मैं आपके साथ एक ये लो टू हाई फिबोनाची लेवल्स को यूज किया है, अब इसके टेम्पलेट में लगा दूं अगर 25 वाली, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 75% वाली सिर्फ पहला लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट किया प्राइस ने। स्टॉप लॉस हमारा ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल के हाई के अबव था, पहला ऑर्डर एग्जीक्यूट किया और प्राइस ने वहां से रिजेक्शन ले ली। ठीक है, तो अगर इस चीज को भी अब अगर सिंप्लीफाई करना ना मजीद, तो हम ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल की बॉडी जो है उसके लो बॉडी का ओपन और क्लोज या क्लोज टू ओपन यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेट से विक्स अगर बहुत ही बड़ी है तो आप इस तरह इसको बॉडी को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जिससे अपने तीनों लिमिट ऑर्डर्स आप इस तरह लगा सकते हैं और वो ज्यादा चांसेस हो जाएंगे प्राइस एग्जीक्यूट करे। और स्टॉप लॉस उस कैंडल की विक के अबव ही रहेगा, क्योंकि प्री डिसाइड स्टॉप लॉस हमारे पास इतना इजी नहीं होता, तो इसलिए थोड़ा सा वो दूर हो तो प्राइस एक दफा विक अप डाउन कर ले तो फिर हम उससे अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। ऑलराइट जी, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी सवाल है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या फर्दर असिस्टेंस चाहिए तो डबल एच ट्रेडिंग हब के डिस्कॉर्ड ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं। डिस्कॉर्ड का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको इजीली मिल जाएगा। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय।